बरतानिया में आज कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ऐवान ज़ेरी की 650 नशस्तों के लिए वोटिंग का अमल जारी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 14 साल बाद बरतानवी सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। पोल्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर इक़्तिदार ख़त्म हो सकता है और 14 साल बाद लेबर पार्टी तारीखी फतह के साथ दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है और इसे 650 में से 450 नशस्तें भी मिल सकती हैं। यानी पोल्स के मुताबिक लेबर पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कीर स्टारमर को ऐवान में बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है और भारतीय निजात कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर और वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक शिकस्त का सामना कर सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की नाकामी की कई वजूहात में से एक अहम वजह गजा जंग को भी करार दिया जा रहा है, जिसमें बरतानवी हुकूमत इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के साथ खड़ी रही है और इसराइल की हिमायत करती रही है, मगर अब इक़्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। आज सुबह से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड के तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 543 नशिस्तें इंग्लैंड में हैं, स्कॉटलैंड में 57 नशिस्तें हैं, वेल्स में 32 और शुमाली आयरलैंड में 18 नशिस्तें हैं और सादा अक्सरियत के लिए 326 नशिस्तें दरकार होती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के अलावा कई दीगर छोटी जमातें भी मैदान में हैं और ये भी वाज़ेह है कि बरतानिया में हुकूमत की मुद्दत 5 साल के लिए होती है और कंजर्वेटिव पार्टी ने दिसंबर 2019 में आखिरी इलेक्शन जीता था। इस लिहाज से मौजूदा इलेक्शन जनवरी 2025 तक होना था, मगर वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया और इस पर तज्ज़िये हो रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों से कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा था। पार्टी के अंदर ये राय पाई जाती थी कि जनवरी तक इलेक्शन का इंतजार किया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, इसीलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। जबकि पोल्स में ये सामने आ चुका है कि लेबर पार्टी को 39% वोटर्स की हिमायत हासिल है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत सिर्फ 21% है। यानी इस सूरत हाल ने कंजर्वेटिव पार्टी को कबल अज़ वक्त इलेक्शन में जाने पर मजबूर कर दिया। आज वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद रात से लेकर कल सुबह तक इंतखाबी नताइज के ऐलान की तवक्को की जा रही है। पूरा दिन वोटिंग की क्या सूरत हाल रही, आपको बताएंगे लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। जी, बरतानवी पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ और ये रात को तकरीबन 10 बजे तक, पूरे एग्जैक्टली 10 बजे तक ये प्रोसेस चलेगा, जिसके फ़ौरन बाद जहां पर जो प्रोजेक्शन सामने आएंगे एग्जैक्टली 10 o'clock आज रात को कि कौन सी पार्टी है जो जीतने जा रही है और कौन सी पार्टी है जो हारने जा रही है। यहाँ पर जो चंद बड़ी पार्टीज़ हैं उसमें जो इस वक्त कॉन्टेस्ट में है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, नई एक जमात है, रफाम है, वर्कर्स पार्टी है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, लिबरल डेमोक्रेट्स हैं और ग्रीन हैं। ये बड़ी पार्टीज़ हैं जो आज इंतखाबात में यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं और इस हवाले से जो जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके वर्कर्स बहुत जोश व खरोश से इन इंतखाबात में वो एंटर हुए हैं। सारी पार्टीज़ यहाँ पर वो तब्दीली का एजेंडा उन्होंने सामने रखा है। सब पार्टियों का ये दावा है कि वो तब्दीली चाहती हैं और इस मुल्क को एक नए डायरेक्शन की ज़रूरत है। जो मेन पार्टी लीडर्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो इस वक्त जो लेबर पार्टी के सरबराह हैं कीर स्टारमर, नाइजल फराज और दीगर पार्टीज़ के जितने भी लीडर्स हैं उन सब ने अपने अपने जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वहाँ पर उन्होंने जो वोट डाले हैं। वोटिंग का जो सारा अमल जो लास्ट नाइट मिडनाइट को यहाँ पर कैंपेनिंग ख़त्म हो गई थी और आज जहाँ पर जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और रूल्स जो हैं जो मीडिया के लिए ख़ास तौर पे जो टेलीविज़न के लिए कि वो रात को 10 बजे से सुबह रात को जो मिडनाइट से लेके आज रात 10 बजे तक वो किसी भी किस्म की वो कोई पार्टी के हवाले से उनके मंशूर के हवाले से बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो इन इंतखाबात में जो जियो न्यूज़ ने मुख्तलिफ सर्वेज़ किए हैं, जो पिछले तकरीबन 3 वीक्स में हमने पूरे बरतानिया के उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का दौरा किया जहाँ पर पाकिस्तानीज़ और जो मुसलमान वोटर्स हैं वो सर्वेज़ हमने इस हवाले से उसके ऊपर हमने रिपोर्टिंग की और जो तकरीबन 100 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं यहाँ पर जिसमें जो मुस्लिम वोट है वो तकरीबन जो 10% से लेकर 45% तक बनता है। जो मुख्तलिफ जो ऐसी स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है जिसमें जो मुस्लिम वोटर्स हैं जिनमें मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ की है, उनका जो वोट होना है वो बड़ा मैटर करेगा कि वो किस पार्टी की तरफ जाता है। उसके अलावा जो इस पार्लियामेंट है उसमें ये भी अब तो कुछ अरसे के बाद, अब कुछ देर के बाद हमें पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ़ ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस है वो कितना बढ़ता है या कम होता है। इसलिए कि बहुत सारे जो करंट जो इस वक्त जो लास्ट पार्लियामेंट के हिस्सा जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे उनके बारे में जो वो मुख्तलिफ उनको टफ़ चैलेंजेस का सामना है और ये लाइकली सिनारियो बन रहा है कि एटलीस्ट 3 से 4 शायद नए MPs हैं जो
पार्लियामेंट में दाखिल हो, लेकिन जो पुराने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे हैं जिनके बारे में खदशा ये है कि जो करंट जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें वो अपनी सीटें हार भी सकते हैं।